जी, एक एसएमएस हमें और मिला है। ये आया है तृप्ति भार्गव, ये दिल्ली से एसएमएस भेजा है 1134, इनका लास्ट डिजिट है। ये पूछना चाहती है कि सोनिया गांधी जो साड़ी पहनती हैं वो इंदिरा गांधी के स्टाइल में पहनती हैं, तो उनका जो रुचि है, उनका जो स्वभाव है, ये एक पश्चिम देश में पैदा होने के बाद जो भारतीयता में बस गई, ये जो परिवर्तन आया है, इसके पीछे कौन से ग्रहों का योगदान है? तृप्ति भार्गव फ्रॉम दिल्ली। भाई इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप के हिसाब से, आई डोंट नो, आई मीन एस्ट्रोलॉजिकली, जो लाइट येलो लेमन कलर्स, लाइट येलो, लाइट मैरून, लाल का जो एक दूसरा मैरून कलर की लाइट शेड्स इनको अच्छे लगेंगे। क्योंकि मून के सामने में मार्स है और मार्स जुपिटर के घर में है, तो मार्स लाल होता है, जुपिटर का प्रभाव है मैरून, तो लाइट मैरून कलर्स ऑफ वेरियस शेड्स पसंद भी आएंगे और इनके लिए अच्छा भी होगा। इनके लिए अच्छा भी होगा। इनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या प्रेडिक्शंस आपकी रहती हैं? इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? किसी तरह की कोई खास एहतियात इनको बरतनी चाहिए? स्वास्थ्य में जो इनका मेजर जो प्लैनेट एफ्लिक्टेड है वो है मरकुरी। मरकुरी इज लंग्स, स्किन, लंग्स, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जी जी जी। मून एफ्लिक्टेड है, मरकुरी एफ्लिक्टेड है, मून और मरकुरी एफ्लिक्टेड है, तो समथिंग टू डू विद ब्रीदिंग, थिंग्स टू दैट इफेक्ट, वन शुड बी केयरफुल, शी शुड बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, पिछली बार का अगर हम देखें, जब पिछली बार चुनाव के बाद, लोकसभा निर्वाचन के बाद जो स्थिति बनी, उसमें कमोबेश अगर देश में कोई और राजनीतिज्ञ होता या दुनिया में भी राजनीति का ऐसा इतिहास रहा है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इस तरह की स्थिति कम लोगों की बनती है। हम उसको राजनीतिक ढंग से ना देखें, व्यक्ति के तौर पर अगर देखें, तो एक व्यक्ति को अगर कोई जो राजनीति से ही ताल्लुक रखता है और उसको कोई एक पद मिलता है, लेकिन फिर भी उसको बड़ी विनम्रता से वो छोड़ देती है, तो ये जो बड़प्पन पैदा होता है या एक त्याग पैदा होता है, भले ही वो किसी भी परिस्थितियों के नाते हुआ हो, उसके पीछे कौन सा ऐसा ग्रह है जो ऐसे मन को बनाता है, ऐसी विचारधारा को बना देता है कि आदमी को लगता है कि नहीं, जो मूल्य हैं, जो चीजें हैं, वो पहले हैं, और जो हमारी पार्टी में बड़े कद्दावर और योग्य लोग हैं उनको पहली पंक्ति में आना चाहिए, और हम फिर पीछे से कुछ अगर सहयोग कर सकेंगे तो करेंगे। देखिए, आपका जवाब मैं दो भागों में दूंगा। एक तो है कि आप कह रहे हैं कि परिस्थिति बनती है, कुछ लोग परिस्थिति बनती है और परिस्थिति से जूझते हैं जी। कुछ लोग पाकिस्तान में मार्शल रूल लगा देते हैं और टाइप के रूल्स लगा लेते हैं कि परिस्थिति बनी, मगर हम परिस्थिति के ऊपर जाकर हमें वो जो चाहिए हमें उसी पर बैठेंगे, हम बैठेंगे, बिल्कुल, है ना। तो वो शायद हर मानव में है, और शायद इनके हॉरोस्कोप से देखते हुए इनके भी श्रीमती सोनिया गांधी के हॉरोस्कोप में भी है। मगर केतु के होने के कारण एक आदमी सोच के, विचार के, इंटेलिजेंटली अपना एक वर्चस्व व्यक्तित्व करके, सैक्रिफाइस करके, अलग होकर आगे बढ़ता है। तो ये दो चीजें मैंने जवाब दे दिया है, तो ये इस तरह का एक बनता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश नहीं है जी जी, मगर परिस्थितियों को लड़ना, उस पर जूझना, उसको बॉक्स करना शायद इनकी प्रकृति में नहीं है, क्योंकि केतु 5वें घर में का बहुत बड़ा योगदान होता है, मगर राहु भी 11वें घर में है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ख्वाहिश नहीं है, मगर परिस्थिति को हैंडल करने का तरीका एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है। क्योंकि मरकुरी केतु जब साथ होता है तो आदमी को एक, जैसे कहते हैं, मैथमेटिशियन बना देता है, कैलकुलेशन के साथ आदमी चलता है। राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक सिनेरियो में सोनिया गांधी आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है, और आगे का जो 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, वो उनमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, अगर हम इस साल की बात करें तो जो भी एस्ट्रोलॉजी है, गुरु राहु 7वें घर में, उनके 7वें घर में, 7वें घर होता है एनिमीज का, जो एनिमीज सामने ओपन होके आते हैं। गुरु नीच का है, राहु वहां पर है, तो राहु जो है वो प्लानिंग कराता है, तो इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं प्लानिंग बड़े बड़े कर रहे हैं, मगर क्योंकि गुरु नीच का है तो प्लानिंग जो है वो ऐसा नहीं गले पकड़ के प्लानिंग कर रहे हैं, सब पीछे से, मतलब एक तो ये चीज है। उसका जो डिपॉजिटर है वो सैटर्न उसके सामने है और उसने मुंह मोड़ा हुआ, तो प्रवृत्ति सोनिया गांधी जी की ऐसी होगी कि ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर मैं अभी इनको मुक्का नहीं मारूंगी, मैंने अपना मुंह, शनि रेट्रोग्रेड है आज के, मैंने अपना मुंह पीछे करके रखा हुआ है। तो ये जो तालमेल की राजनीति है ये जरूर आएगी और चेंज होगा जरूर। इट विल बी, वो समय बताएगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा वो है सिचुएशंस हैं, मगर ये जरूर है कि इनके लोग जो इनके साथ थे, लोग वो
वो षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र पॉजिटिव तरीके से नहीं करेंगे, नेगेटिव तरीके से करेंगे, और इनकी जो अपनी मनोवृत्ति होगी वो ये होगी कि मैं इनको नहीं देखना चाहती हूं अभी। जी जी जी। मगर क्योंकि शनि इनके घर को देख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे शी विल बी एबल टू, हिंदी में शी विल बी एबल टू डील विद देम, इनसे ये आराम से आसानी से निपटेंगी, बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत ही टैक्टिक्स के साथ, बहुत ही ढंग से उसको निपटा लेंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में बताया है डॉक्टर शंकर जी ने कि वो बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही धैर्य और विनम्रता के साथ जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनको ठीक से जवाब भी देंगी। लेकिन अभी उन्होंने अपना मुंह पीछे मोड़ा हुआ है और वो बहुत धीरे से सारी चीजों को बहुत ही माइन्यूटली वॉच कर रही हैं, देख रही हैं, और उसके बाद ही बहुत अपना कोई स्टेप लेंगी। ये ऐसा उनकी जन्मकुंडली को देखकर प्रतीत होता है। डॉक्टर साहब, राजनीति की आप बात कर रहे थे कि राजनीति में जो सोनिया गांधी की आज कुंडली पर विवेचना कर रहे हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि किस तरह से उनके जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रहने वाला है। आपने बताया उनके चार्ट में संजीवनी योग है, बुधादित्य योग है, बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने उनके जीवन को बनाया है। जिस पोजीशन में वो आज हैं, क्या ये पोजीशन आपको नजर आती है 2, 4, 6 महीने बाद भी, या कुछ मेरे हिसाब से बदल नजर आता? मेरे हिसाब से नवंबर 2009 जी, ये नवंबर 2009 कुछ ऐसा होगा, जो मैं भगवान नहीं हूं, कुछ नहीं, बट कुछ ऐसा होगा दैट हर रेलेवेंस जो आज है उससे 100 गुना ज्यादा, मतलब जो लेवल इलेक्शन के बाद रेलेवेंस होगा उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा आफ्टर नवंबर 2009। अब वो क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी, ये शायद मेरे में इतना स्पिरिचुअल पावर नहीं है बताने की, मैं तो खाली ज्योतिष के साथ। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आपने दिया है कि जब हम शक्ति की बात करते हैं, सामर्थ्य की बात करते हैं, और सोनिया गांधी की बात आज हम कर रहे हैं, उनकी जन्मकुंडली पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी विराजमान है। वो बता रहे हैं उनकी कुंडली को बहुत ही माइन्यूटली उन्होंने वॉच किया है, बहुत अच्छे से देखा है, और कहते हैं कि नवंबर 2009 के पश्चात सोनिया गांधी जी के वर्चस्व में, उनकी क्षमताओं में और अधिक वृद्धि होगी। यहां तक कहा है कि 10 गुना शक्ति उनकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। देखते हैं क्या क्या अभी कुछ होने वाला है। और कोई खास बात इनकी कुंडली को देखने के बाद आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? और आप जितना पूछा आपने बता दिया। आपने मोटा मोटी तौर पे आपने ये बताया कि इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो संतति है, इनका मेन जो हॉरोस्कोप में ये है कि जुपिटर वीनस, जो मेरा अपना एक रिसर्च है कि ये योग होने से तो इन लोगों के जो बच्चे होते हैं ये इनसे भी ज्यादा, मतलब प्रगति करेंगे, ख्याति करेंगे, सफल होंगे। ये एक चीज है जो जरूर सही आएगी। जी जी। और ये हमेशा एक छाया की तरह बच्चों के साथ रहती भी हैं। अभी अमेठी में भी गई पर्चा दाखिल कराने और सब जगह, और इनकी मदर के साथ इनके रिलेशनशिप, माता जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद बहुत ज्यादा। सोनिया गांधी जी के ऊपर उनकी माता जी की विशेष कृपा है। नवंबर 2009 के बाद उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो संतति है, यानी पुत्री प्रियंका और बेटे जो है राहुल, वो और भी ज्यादा तरक्की करेंगे। उनका जीवन बहुत ब्राइट है, उनकी कुंडली बहुत शार्प है, और सोनिया गांधी जी के ऊपर उनकी माता जी का वरद हस्त है, उनका विशेष आशीर्वाद उनके साथ है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी उनकी जन्म कुंडली है।